नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज की वीडियो आप सबके लेकर एक ऐसी सरकारी भर्ती लेकर आया हूं जिसमें महिला पुरुष दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, 150 पदों पर बम्पर भर्ती निकाली गई है। अगर आप 12वीं पास हैं तो ये मौका बिल्कुल भी मिस मत करना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ दोस्तों, इसका यदि आपको फॉर्म चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर आप 15 रुपये पेमेंट कर सकते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे या फिर आप पेटीएम पेमेंट करके आप उसका स्क्रीनशॉट दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या फिर डिस्क्रिप्शन में यदि टेलीग्राम से जुड़े हो तो टेलीग्राम में कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो उसका स्क्रीनशॉट साथ में भर्ती का नाम। तो हम आपको उसका पीडीएफ तुरंत भेज देंगे। साथ में आपको पूरा डाउट क्लियर होगा, साथ में आपका वीडियो बताएंगे दोस्तों कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करना। कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप 15 रुपये में सारी सुविधा ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ, आगे फॉर्म फिलअप करना बताता हूँ। बस यदि आपको इसका फॉर्म चाहिए तो इसमें आपको पेमेंट करके 15 रुपये इसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर भेज दीजिएगा, आपको तुरंत इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही फॉर्म आप खरीदने जाएंगे वेबसाइट में तो 25 से 30 रुपये आपको देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मैं इतना कर सकता हूँ, आपको 15 रुपये में आपका डिस्काउंट कर दिया हूं, बाकी आप 15 रुपये पेमेंट करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यदि मेरे समझाने तरीका अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों भर्ती की जो मुख्य जानकारी है, जो भर्ती निकाली गई गुरु रविदास आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय पंजाब की तरफ से भर्ती निकाली गई है। जो इसका स्थान है होशियारपुर पंजाब से भर्ती निकाली गई दोस्तों। कुल 150 पदों पर भर्ती निकाली गई है। जो पद का नाम है योग प्रशिक्षक यानी योगा ट्रेनर के लिए भर्ती निकाली गई है। आवेदन आपको ऑफलाइन करना पड़ेगा, यानी ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करके लास्ट डेट से पहले फॉर्म फिलअप करके भेजना पड़ेगा। इसका कोई भी डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनवाना है। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। अंतिम तिथि 30 अप्रैल से पहले आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब मैं बात करने वाला पोस्ट बाय डिटेल लाइन बाय लाइन। यदि आप मेरे समझाने तरीका अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जिससे मेरा भी हौसला बुलंद होता है। आप लोग सभी काफ़ी समझदार है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पद का नाम मैंने पहले बता दिया, योगा ट्रेनर के लिए निकाली गई दोस्तों। 150 पदों पर भर्ती निकाली गई। आयु सीमा 18 से 31 साल तक के युवा उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आयु गणना 31 मार्च 2026 के अनुसार की जाएगी। जो वेतन दिया जाएगा 25,000 प्रति माह वेतन दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन सिंपल 12वीं पास होना चाहिए, साथ में योगा से संबंधित डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। अनुभव रखने वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, कम से कम 1 वर्ष का रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आपको इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों आवेदन भेजने का पता क्या है दोस्तों। आप वीडियो के स्क्रीन में जो एड्रेस दिखाई दे रहा है उसी एड्रेस पे लास्ट डेट से पहले फॉर्म फिलअप करके आवेदन को डाक स्पीड से या फिर आपको साधारण डाक से आवेदन भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं आवेदन के साथ कौन कौन से दस्तावेज लगाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहली बात आपकी जो क्वालिफिकेशन की मार्कशीट होगी, जैसे 10वीं 12वीं या आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, जाति हो गया, जन्म प्रमाण पत्र हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अनुभव प्रमाण पत्र हो गया। आपका इसका डिप्लोमा भी लगाना पड़ेगा। योगा ट्रेनर का जो आपने 1 साल का रेगुलरिटी में किया दोस्तों वो भी लगाना पड़ेगा। और सभी दस्तावेज जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सभी को सेल्फ एटेस्ट करना, जो कि आगे वीडियो मैंने बताया फॉर्म फिलअप करते समय। ठीक है दोस्तों, सभी डॉक्यूमेंट को सेल्फ एटेस्ट करना तभी भेजना पड़ेगा। अब हम बात करने वाले इसका अहम रोल होता है सिलेक्शन प्रोसेस क्या दोस्तों। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा मेरिट के आधार पर होगा, यानी मेरिट के आधार पर आपको चयन किया जाएगा, यानी इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मतलब इसमें कोई भी लिखित परीक्षा नहीं है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। सबसे पहले आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फाइनल ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। अब हम बात करने वाले अन्य सम्मान शर्तें निर्देश क्या दोस्तों। आवेदन को साफ सुथरा से सही से भरें, किसी भी प्रकार की कटिंग ओवर राइटिंग ना हो। लिफाफे के ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट जरूरी लिखना है। ट्रेनर का योगा करके आप लिख दीजिएगा। सभी दस्तावेज लगाना बहुत जरूरी है। अधूरा फॉर्म सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अंतिम तिथि से पहले आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। और साथ में शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को ही कॉल करके उनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करने वाले कोई भी इसके प्रकार का टीए अलाउंस नहीं दिया जाएगा आपको भर्ती में जाने के लिए, इस बात का ध्यान रखना है। सभी अपने खर्चे पे जाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों चलते फॉर्म फिलअप कैसे करना स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। यदि आप फॉर्म प्राप्त करना चाहते हैं तो मात्र 15 रुपये पेमेंट करके दिए गए नंबर पर आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कर सकते हैं और आप उसमें फॉर्म व्हाट्सएप भेज सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, हम आपको व्हाट्सएप फॉर्म तुरंत भेज देंगे। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। इमरजेंसी पड़ने पर कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तब तक लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों ये रहा इसका पूरा फार्म, जो कि मैं आपको मात्र 15 रुपये में दे रहा हूँ। यही फार्म आपको शायद 30 रुपये में मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ में फार्म 15 रुपये में देने के साथ साथ आपको पूरा प्रॉपर वीडियो, आपके प्रॉपर जो भी डाउट हैं वो भी दूर कर रहा हूँ दोस्तों। आप दिए गए नंबर पे आप
फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम 15 रुपये भेज कर उसकी स्क्रीनशॉट भेजिएगा, हम आपको तुरंत PDF भी भेज देंगे, साथ में वीडियो भेज देंगे। कोई भी डाउट हो आपको डाउट भी दूर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, मात्र 15 रुपये पेमेंट करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, इसका फार्म प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहा पूरा इसका फार्म जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, ये फार्म मैं आपको टेलीग्राम, व्हाट्सअप दोनों फॉरवर्ड कर दूंगा जहाँ आपको चाहिए। ठीक है दोस्तों, भर्ती टोटल 150 पदों पर आई है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। महिला पुरुष दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और इसकी लास्ट अंतिम तिथि 30 अप्रैल रखी गई, इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और साथ में आपको दिए गए एड्रेस पे आपको फॉर्म फिलअप करके भेजना है। ध्यान रखिएगा, जाति मूल निवास 6 महीने के अंदर का होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो कि मैं आगे बता दिया हूँ। डिटेल टाइम मैं आपको फॉर्म फिलअप करना बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब आपको करना क्या दोस्तों, सबसे पहले एक रिसेंटली पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो, वो फोटो आपको यहाँ चिपकाना है। उसके ऊपर सेल्फ स्टेट साइन करना है। साइन ऐसा होना चाहिए फोटो के ऊपर आधी साइन आधा साइन फार्म में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हो जाता है। ये हो जाने के बाद 10वीं के मार्कशीट के अनुसार ही फार्म फिलअप करना है। ब्लॉक लेटर से बड़े अक्षरों से फार्म फिलअप करना है, स्मॉल लेटर का उपयोग नहीं करना। तो सबसे पहले बात अपना नाम लिखिएगा, फिर अपना फादर नाम लिखिएगा जो 10वीं की मार्कशीट में है, फिर एड्रेस ऑफ कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस जो वर्तमान में आप जहाँ रहते हैं वो एड्रेस फिलअप करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड के साथ फिल करना है। फिर उसके बाद अपना मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर एक्टिव दीजिएगा जो चालू हो, जो वर्तमान में आप यूज कर रहे हो। ईमेल आईडी भी वही दीजिएगा एक्टिव चालू जो वर्तमान में यूज कर रहे हो दोस्तों। ठीक है, ये हो जाने के बाद नेशनलिटी में अपना इंडियन लिखिएगा। इंडियन लिखने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है 10वीं की मार्कशीट में वो भरिएगा। ये हो जाने के बाद आपको 31/3/2026 के अनुसार आपको बताना है कि आप कितने साल के हो गए। तो करने का है दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे आपको एक मोबाइल लेना है। मोबाइल लेने के बाद आपको क्रोम में जाना है। ठीक है दोस्तों, क्रोम में जाने के बाद आपको सर्च लिस्ट में सर्च बार में आपको सर्च करना है एज कैलकुलेटर। एज कैलकुलेटर सर्च करते हैं आपको पहली वेबसाइट आएगी। पहली वेबसाइट में कैलकुलेट में क्लिक करिएगा। फिर आपको यहाँ बोला 31/3/2026, तो आपको यहाँ 31 यानी जनवरी, फरवरी, मार्च हो गया और 31 तारीख के अनुसार बताना है और 2026 के अनुसार। अब आपको ऊपर डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जो आप यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखे है, जैसे कि मैं ये लिख दिया जून और ये हो गया 2/2003। तो ये हो गया दोस्तों 2003। अब कैलकुलेटर में क्लिक करते ही आपको आपकी साल ईयर आ जाएगी, मंथ। जैसे कि मैं 22 साल के होगी तो आपको यहाँ 22 साल लिखना है। फिर आपको 9 मंथ लिखना है, फिर आपको 29 दिन लिखना है। तो ये हो गया दोस्तों, ऐसे करके आपको पूरा इसका कंप्लीट करना है। ठीक दोस्तों, फिर आपको 8वें नंबर में आ गया दोस्तों। 8वें नंबर पूछ रहा है आपकी कैटेगरी, तो आपकी कैटेगरी ST SC OBC जो कैटेगरी लगती है वो कैटेगरी लिखिएगा। 9वें नंबर में आपको डिटेल पूछ रहा है, 10th के बारे में पूछ रहा है। तो भर्ती जो 12th बेस में आई तो मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर 1 डाल कर 12 लिख दिया दोस्तों। 12th लिखने के बाद जिस बोर्ड से मैंने पास किया, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान, महाराष्ट्र बोर्ड, जिस बोर्ड से भी है तो इस बोर्ड का नाम लिखिएगा। और साथ में अपना जो भी इंस्टीट्यूट का नाम यानी स्कूल का नाम है तो उसका नाम डालिएगा। जैसे मैं XYZ स्कूल का नाम डाल दिया हूँ। पासिंग ईयर यानी 12वीं आपने कौन से साल में पास किया, 2013 में पास किया और परसेंटेज मेरे 78 है, ऐसे करके मैंने बता दिया। ठीक है दोस्तों, ये हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है दोस्तों, डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस। यदि आप कहीं किसी कंपनी में काम किए हैं, यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस की जगह आपको काम बताना। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करना है, आपको यहाँ सीरियल नंबर 1 डालना है। उसके बाद आपको कंपनी का नाम डालना है इधर, और आपको सैलरी कितनी मिलती थी वो सैलरी बताना है इधर आपको। फिर आपको कब से कब ज्वाइन किए, यानी आपको ज्वाइनिंग की डेट डालना है और साथ में आपको क्लोजिंग डेट डालना है। ऐसे आपको यहाँ 2 डाल देना है और यहाँ पहले आपकी ज्वाइनिंग डेट यानी जिस तारीख ज्वाइन किए और जिस तारीख को आपने छोड़ा उस छोड़ने की डेट डालना है। फिर आपको वहाँ जो भी आप वर्क कर रहे थे वर्क के बारे में बताना है, जैसे मैं कि योगा ट्रेनर का काम कर रहा था, ऐसे करके मैंने बता दिया। ठीक है दोस्तों, ये हो जाता है। ये हो जाने के बाद आपको 11वें नंबर में आपको ऑलमोस्ट कुछ नहीं करना, बस ये है कि आपको बताना है कि मैं 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, डिग्री, डिप्लोमा जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पूछ रहा है उसमें आपको टिक करना है कि हाँ मैं ये लगा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, बस आपको टिक करना है। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। यदि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगा रहा है तो वो भी टिक करना है। फिर आई की जगह आपको नाम खुद का डालिएगा जो 10वीं की मार्कशीट में। नाम डालने के बाद आपको डेट डालना जिस तारीख को फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, जैसे कि मैं 16/4/2026 का फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ और अपना सिग्नेचर कर देना। सिग्नेचर सेम होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अब आपको करना क्या है, सभी डॉक्यूमेंट जैसे कि मैं फिर से बता देता हूँ आपको दोस्तों, 10वीं 12वीं आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति, निवास और जितने भी डॉक्यूमेंट एडिशनल जैसे कि NCC, फिर आपके पास जो भी है योगा ट्रेनर वाला डॉक्यूमेंट, अपने कंप्यूटर अलग से जो भी लगाना चाहते हो वो सभी डॉक्यूमेंट लगाने के बाद आपको यहाँ सील स्टेप करना है। सभी डॉक्यूमेंट पीछे लगाने के बाद आपको यहाँ सील स्टेप करना है। सील स्टेप करने के बाद सभी डॉक्यूमेंट के नीचे आपको सेल्फ स्टेट साइन करना है। 10वीं 12वीं आधार कार्ड सभी डॉक्यूमेंट में
सेल्फ स्टेट करना है, सेम साइन होना चाहिए जो फोटो के ऊपर आपने साइन किया है। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, वही सेम साइन करना है। ये हो जाते हैं सेल्फ स्टेट डॉक्यूमेंट सभी। तो आपके सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ स्टेट हो गए। ये हो जाने के बाद आपको करना क्या है, एक लिफाफा लेना है दोस्तों। जैसे ये लिफाफा हो गया, तो ये नॉर्मल एक लिफाफा लेना, 5 रुपये लिफाफा मिल जाएगा। और आपको ऊपर 2 लिखना है, नीचे फ्रॉम लिखना है। ठीक है दोस्तों, ऊपर 2 लिखना है, नीचे फ्रॉम। 2 के नीचे आपको जो स्क्रीन में एड्रेस दिखाई दे रहा है वही एड्रेस आपको फिलअप करना है दोस्तों। और यहाँ फ्रॉम के नीचे अपना नाम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, मोबाइल नंबर के साथ फिल करना है। ठीक है दोस्तों, ये हो जाता है पूरा आपका जहाँ आप भेज रहे हो और जहाँ आपका एड्रेस है, तो एड्रेस फिल कर दिए। ये हो जाने के बाद पीछे अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट में फार्म अप्लाई कर रहे हो, योगा ट्रेनर जो भी है, और जो कैटेगरी है आपकी, जो कैटेगरी ST SC OBC जो कैटेगरी वो भरना। ठीक है दोस्तों, ये हो जाता है। ये हो जाने के बाद करना क्या दोस्तों, सभी डॉक्यूमेंट आपको रेडी कर लिए हैं, सेल्फ स्टेट कर लिए। अब आपको करना क्या, सभी डॉक्यूमेंट को अच्छे से फोल्ड करना है। ठीक है दोस्तों, फोल्ड करने के बाद जैसे मैं फोल्ड कर रहा हूँ दोस्तों, फोल्ड करने के बाद इसके पुश कर देना, इसके अंदर डाल देना। ये सभी डॉक्यूमेंट रेडी हो गए दोस्तों। यदि आप ये फार्म प्राप्त करना चाहते हैं तो मात्र मैं आपसे 15 रुपये ले रहा हूँ दोस्तों। 15 रुपये में आप फार्म प्राप्त कर सकते हैं। साथ में आपको पूरा डिटेल के साथ आपको कोई भी डाउट हो तो वो डाउट भी दूर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस दिए गए नंबर पर आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं और साथ में भर्ती का नाम बताएगा, तुरंत आपको PDF मिल जाएगी। आपको कोई भी डाउट हो वो भी दूर कर दिया जाएगा। इमरजेंसी करने पर कॉल भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, तब तक के लिए अपने परिवार ख्याल रखिए दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये रही सभी जानकारी जो कि मैंने आपको बता दिया, डिटेल और फार्म फिलअप करना दोनों दोस्तों। और मैं आपको 15 रुपये मत फार्म दे रहा हूँ दोस्तों। यही फार्म आप खरीदने जाओगे तो 25 से 30 रुपये फार्म पड़ेगा। और साथ में मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं दोस्तों। काफ़ी ऐसा होता है कि आप पेमेंट कर देते हो लेकिन उनकी तरफ से फार्म नहीं आता। ठीक है दोस्तों, मैं तो ये बोलूँ यदि आपको फार्म चाहिए तो मात्र 15 रुपये पेमेंट करके आप फार्म प्राप्त कर सकते हो। और साथ में आपको पूरी गाइडेंस प्रॉपर, आपको कोई भी दिक्कत आती है वो दिक्कत का भी सॉल्व किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, यदि मेरी वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा दोस्तों। तब तक के लिए अपना परिवार ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।